कोई भी माता उनसे राम से प्रेम ना करते। अयोध्या में कोई भी प्रेम ना करे, इतना प्रेम करती थी माता कैकेयी। वो छत्राणी थी सच में। राजा दशरथ जब लड़ाई करने जाते हैं तो पीछे में धनुष बाण लेकर के वो भी कैकेयी भी खड़ी रहती थी। मेरे रहते कौन हरा सकता है, आपको देखते हैं। इसलिए चक्रवर्ती सम्राट थे राजा दशरथ। इसके कारण जी राजा दशरथ इसलिए थे क्योंकि पीछे कैकेयी खड़ी रहती थी। अर्जुन इसलिए थे क्योंकि कृष्ण सारथी बना था। दुर्योधन इसलिए था क्योंकि उसका मामा शकुनी था। भांजे ऐसे बोलता ना तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती थी। ये भांजे बोलकर शकुनी ने जो खेल खेला ना, इसीलिए हस्तिनापुर चली गई दुर्योधन के हाथ से। प्रेम से बोली ना जय श्री राम। जय श्री राम। तो कहने का भाव केवल यही है कि प्रेम इतना करती थी माता कैकेयी। तो वचन उन्होंने राम जी ने कहा था कि देखो माता, ऐसा है कि आगे जाकर के जो मेरी लीलाएं संपन्न होंगी ना, उसमें आपको काम आना है। माता ने कहा कि मैं तो जानती हूँ कि तू भगवान है, लेकिन पुत्र बनकर के आया है तो पुत्र बनकर ही रह। बोले कि माता, ऐसा है कि मुझे यहाँ महल में रह करके थोड़ी ना रहना है, मुझे महल से बाहर भी जाना है। क्योंकि जब तक राम वन नहीं जाते कोई फायदा नहीं था। राम वन गए तो बन गए, राम वन गए तो बन गए। अगर वन नहीं जाते ना राम, तो राम न रहते। फिर राम के नाम की महिमा कोई मतलब नहीं थी। वन में जाकर ही राम के नाम की महिमा का गान हुआ है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। आदत डाल लो, अभी बहुत सारे आयोजन करवाने हैं कथाओं का आपको। तो कहने का भाव केवल यही है कि राजा राम जब 7 वर्ष के थे तब माता से बोला था कि देखो माता, ऐसा है कि आपको मेरी 2 बातें माननी पड़ेंगी। बोले कौन सी 2 बातें माने? बोले वही 2 बातें आपको माननी पड़ेगी माता, जो मैं कहूँ आपको समय आने पर पिताजी से उसको वचन के रूप में लेना पड़ेगा। क्योंकि राम जानते थे कि कैकेयी को 2 वचन मांगने के लिए राजा दशरथ ने कहा है, और माता कैकेयी ने कहा था कि समय आएगा तो मैं 2 वचन भरवाऊंगी आपसे, जब समय आएगा तभी मांगूंगी। तो राम जी ने कहा कि जब समय आएगा ना माता, जब मैं कुछ उम्र का हो जाऊंगा, जब मैं विद्या सीख लूंगा, धर्म विद्या सीख लूंगा, तब आप जो है आप इन दोनों शर्तों को भरवाना। बोले कि ठीक बात है, 2 शर्त तो मनवाना है ना, मैं करवा लूंगी, कोई बात नहीं। राम जी ने कहा कि ऐसा नहीं है माता, ये 2 शर्त में जो है इसमें पूरा अयोध्या परिवर्तित हो जाएगा। अयोध्या ना रहेगा, विरह की नगरी हो जाएगी। बोले राम ने पहली बार मुझसे कुछ मांगा है? राम ने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा। राम तो राम नहीं है, राम तो राम भगवान है। अब भगवान हमसे कुछ मांगे, हम दे ना पाए तो क्या मतलब का है? माता बोली जो भी बोल रहे हो सब बोलूंगी। बोले कि ये वचन भरवाओगी माता तो आपको विधवा भी बनना पड़ेगा, आप विधवा हो जाओगी। ये सुना तो अपने बच्चे के मुख पर हाथ रख दी माता कैकेयी ने। कहा कि ऐसा वचन मत करवा फिर। बोले कि माता, बड़ा सोच समझ करके मैंने माता कौशल्या से नहीं कहा, माता सुमित्रा से नहीं कहा, मैंने कैकेयी माता को चुना है ना, तो इसलिए चुना है कि वो छत्राणी है। कैकेयी ने कहा कि यदि राजा राम के लिए मुझे विधवा भी बनना पड़े तो ठीक है, मैं तैयार हूं। और आज जब वचन मांगने की बारी आई तो कैकेयी ने मांगा था वचन। इधर राम जी जो है धनुर्विद्या में पारंगत होकर के विद्या अध्ययन करके जब वापस लौटे तो भगवान ने सोचा कि अब महल में रहना नहीं चाहिए, तो क्या करें, अब हमको बाहर निकलना है। अब बाहर निकले क्या महाराज? उन्होंने क्या कर दिया, लीला रची। विश्वामित्र जी आए राजा दशरथ के पास में, राजा दशरथ से बोले कि देखो हमारे यज्ञ में राक्षस आकर के विध्वंस मचाते हैं, उत्पात मचाते हैं, तो ये है कि आप अपने पुत्रों को हमारे साथ भेज देना, राम को और लक्ष्मण को, तो वो हमारे यज्ञ की रक्षा कर देंगे, तो हम भगवान की ठीक से पूजा कर पाएंगे। बोले कि कोई और किसी को ले जाते, बहुत सारे यहाँ धनुर्विद्या में पारंगत हैं, तो बोले कि नहीं, ये काम तो राम ही कर सकते हैं। वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई तो दशरथ जी ने भेज दिया राम को, लक्ष्मण को साथ में। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया भगवान राम ने, और जाकर के ताड़का को उद्धार करके राम जी कहाँ बढ़े आगे? जब उनके यज्ञशाला में पधारे विश्वामित्र जी के, तो वहाँ जो है 2 राक्षस आते थे। एक राक्षस आया था सुबाहु, भगवान ने एक ऐसा बाण चलाया कि सुबाहु वहीं पर मर गया।
और दूसरा आया था राक्षस जिसका नाम है मारीच। भगवान ने ऐसा बाण चलाया कि मारीच जो है 7 समुंदर पार जाकर के गिरा। सत जो जनगा सागर पारा, 7 समुंदर पार श्रीलंका में गिरा वो। यही मारीच रावण के साथ आया था बाद में, सोने का मृग बना था तो, क्योंकि लंका में गिरा था, लंका में आश्रय लेना पड़ा था, इसलिए वो रावण का दास बन गया था। रावण ने अपनी सेना में शामिल कर लिया था उसे। राम के हाथ से जो भागेगा वो तो रावण के ही शरण में जाएगा। प्रेम से बोली ना जय श्री राम। इधर जो है विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राम, ऐसा है कि अब तूने हमारी यज्ञशाला की रक्षा तो की है, हम तुम्हें थोड़ा घुमा करके लेके आएंगे। बोले कहाँ घुमाएंगे गुरुदेव? बोले कि एक यहीं पर जनकपुरी है, वहाँ पर जो है स्वयंवर रचा जा रहा है जानकी का, तो चलो वहीं जा कर के आते हैं। गुरु जी की बात मान करके राम जी लक्ष्मण सहित जनकपुरी को निकलते हैं। मार्ग में अहिल्या का उद्धार भी किया, शिला रूप में थी, और वहाँ जा कर के नगर के बाहर, जनकपुरी के बाहर में वो निवास कर रहे हैं राम जी लक्ष्मण सहित, गुरु जी सहित। गुरु जी ने फिर पूजन भी किया, दैनिक पूजन। और पूजन जब किया तो राम जी को कहा कि देखो राम, ऐसा है कि पूजन में करूँगा तो मुझे पुष्प चाहिए। पुष्प वाटिका में राम जी गए हैं तो वहाँ कौन मिल गए जी? थोड़ा कथा संक्षेप में कर रहा हूँ क्योंकि अभी कृष्ण भगवान को ही लाना है। पुष्प वाटिका में मिल गई माता जानकी, और माता जानकी जब पुष्प तोड़ रही थी तो उन्होंने देखा कि इनको राम जी को दोनों की अखियाँ लड़ी। कैसे लड़ी? राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गए। राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर श्री जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को, राम देखे सिया माँ सिया राम को। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। चार अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर परमात्मा से नजर मिले तो कैसे मिले? जानकी की तरह। जनकपुर गए देखने के लिए। राम जी गए हैं जनकपुरी ना, तो वो थोड़ी नहीं जान रहे थे कि स्वयंवर होगा तो हमारा ही विवाह होगा। वो तो जनकपुरी गुरु जी के पास गए थे देखने के लिए क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गुरु जी के आदेश वो चले गए। कवि ने खूब लिखा है, थे जनकपुर गए देखने के लिए, ये जनकपुर गए देखने के लिए। सारी सखिया झरोखन से झांकन लगी, सारी सखियाँ झरोखन से झांकन लगी। देखते ही नजर मिल गई दोनों की, देखते ही नजर मिल गई दोनों की। जो जहाँ से खड़ी थी खड़ी
खड़ी की खड़ी रह गई। थाली की सेवा होनी चाहिए, सब ताल बजाते हुए सेवा करिए। बोलती दूसरी सखी बोलती है इसमें काम नहीं चलेगा। क्या लिखा? बोली है एक सखी राम को देख कर, 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 रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर, रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वह रे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे वह रे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। राम को देख कर वे जनक नंदिनी, राम को देख कर वे जनक नंदिनी, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। कैसे भी थाली की सेवा करते हुए है, थोड़े काले हैं, छोटे हैं, नाटे करते हैं। दूसरी सखी बोलती, क्या बोल रही है? बोली दूजी सखी छोट देखने में है, बोली दूजी सखी छोट देखने में है, और चमत्कार इनका नहीं जानते, और चमत्कार इनका नहीं जानते। एक ही बाण में, एक बाण में, पर एक क्या बोले? एक बार में जो काम किया राम जी ने कोई दूसरा न कर पाया। एक ही बाण में तड़का राक्षसी, एक ही बाण में तड़का राक्षसी, सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। राम को देख कर वे जनक नंदिनी, राम को देख कर वे जनक नंदिनी, बाग में जा खड़े खड़े रह गई, बाग में जा खड़े खड़े रह गई। राम को देख कर श्री जनक नंदनी, राम को देख कर वे जनक नंदिनी, बाग
में जो नजरें मिली थी, माता जानकी गई किनके पास में? अपनी कुल देवी की मंदिर में। और जा करके उन्होंने क्या किया था? माता जी से कहा था कि सुनो माता, रोज तो पूजा करती हूँ और कभी कुछ मांगती नहीं हूँ, आज मांगने आई हूँ आपसे। बोले कैसे? बोले ये कि बस आप ना अभी जो पुष्प वाटिका मैंने जिनका दर्शन किया है, जिस सरकार का पति के रूप में केवल उन्हीं को ही वर्ण करूँ। हाँ, ये जाकर के माता जी से माता जानकी ने स्वयं मांगा, किनसे? अपने ही दूसरे स्वरूप से। बोले कि उनको ही देख करके मैं जो आई हूँ ना, वही मेरे पति के रूप में वर्ण हो। गिरजा देवी से प्रार्थना कर रहे हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जाकर के प्रार्थना करती है माता, जो प्रसन्न होकर के सामने व्यवस्थित हो जाती है, खड़ी हो जाती है, तो कहती है कि हमको पति देवता के रूप में वही पाना है बस। और माता ने आशीर्वाद दिया, कैसे? विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिर प्रसाद धरे हो, बोली गौरी हर सिंह भरे हो। माला जो है टूट करके गिर जाता है। बोले यही माला आपको वर्ण करना है राम जी को, जाओ। मनु जाहि राचिहु मिलहु सोवर, सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राचिहु मिलहु सोवर, सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेहो जानक रावरो। करुणा निधान सुजान शील, स्नेहो जानक रावरो। एहि भांति गारी आशीष सुनि सिय सहित हिय हरसियले। एहि भांति गारी आशीष सुनि सिय सहित हिय हरसियले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चले। मुदित मन मंदिर चले, ओ मुदित मन मंदिर चले। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है ना सीता, वही तुम्हारे पति बनेंगे। और ये आशीर्वाद मिला। इधर जब स्वयंवर हुआ तो कई राजा आए धनुष को तोड़ने के लिए, लेकिन तोड़ ना पाए। गुरु जी का आदेश हुआ, राम जी गए। अब राम जी जैसे ही धनुष को पकड़े और जैसे ही प्रत्यंजय चढ़ाया, धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। सब तरफ जय जयकार होने लगी। बोले रामचंद्र भगवान की। सब तरफ जय जयकार हुई राम जी की। बोले जो काम कोई न कर पाए वो राम जी कर दिए। उस धनुष को एक जगह से दूसरे जगह लाने में 300 अतिरथी वीर लगते थे। कितने? 300। राम जी ने अपने बाएं हाथ में उठा करके दाहिने हाथ से प्रत्यंजय चढ़ाया, 2 टुकड़े भी कर दिए। अब बारी आई वर्ण करने की। सब लोगों ने, जनकपुर वासियों ने अपने आंखें ऐसे कर ली।